भारत माता की। भारत मोदी 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 मोदी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें मोतिहारी बिहार से, जहां प्रधानमंत्री के नाम का उद्घोष चल रहा है। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है, जहां 7,200 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होनी है। 4 अमृत भारत जो ट्रेन है उन्हें हरी झंडी दिखाई जाएगी। बिहार को कई विकास परियोजनाओं का आरंभ का एक अलग दिखाएंगे प्रधानमंत्री, और SGPI और अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा का भी उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। और ये तमाम जो परियोजनाएं हैं ये कैसे बिहार को एक और विकास की राह पर दौड़ाएंगी। 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 7,200 करोड़ रुपए से अधिक प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होनी है। और इस तरह की रैली में आप देख सकते हैं कि जनता का हुजूम है जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर, और प्रधानमंत्री भी उनसे हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कनेक्टिविटी, स्टार्टअप्स और उसके साथ साथ विकास से जुड़ी तमाम ये योजनाएं हैं, जिसमें IT और स्टार्टअप्स जुड़े राज्य के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास है, जहां 4 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसमें से 2 ट्रेनें DDU मंडल से गुजरेंगी। और जो जनसभा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हुजूम भी प्रधानमंत्री से और उनकी झलक पाने के लिए आतुर, उत्साहित नजर आ रहा है। आज का दिन बिहार के लिए अहम, जहां बिहार वासियों को 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री दे रहे हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों को आपस में जोड़ने, परिवहन सुगमता और आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। और बिहार वासियों के लिए सौगात का दिन, वहीं गया जी के लिए ये डबल खुशखबरी है, जहां 4 अमृत भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका ठहराव मानपुर और गयाजी स्टेशन 2 जगहों पर किया जाएगा। आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि खाली बुनियादी ढांचे के विकास की यहाँ बात नहीं है, बल्कि रोजगार, उद्योग और बेहतर जीवन का स्तर, इस दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। क्योंकि इन योजनाओं से अब होगा क्या? होना ये है कि प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों को आपस में जोड़ने, परिवहन सुगमता और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। यानी कि कनेक्टिविटी के लिहाज से जो आवागमन है उसमें सुगमता आएगी, जिस लिहाज से आर्थिक गति बिहार की तेज होगी। वहीं NH 319 के 4 लेन आरा बाईपास के शिलान्यास के साथ अन्य महत्वपूर्ण सड़कों की भी आधारशिला रखी जाएगी। अब इसमें से NH 319 पर बोधगया से मोहनिया तक का जो हिस्सा है उसे 4 लेन बनाने की परियोजना है। आसान भाषा में समझिए कि अगर आपको इन जगहों पर पहुंचना है और सच्ची साफ सुथरी सड़क आपके पास है, तो आप इन गंतव्यों पर बेरोक टोक पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से राज्य की आर्थिक प्रगति में विस्तार होता है। इसके अलावा NH 3330 पर सरवन चगाई मार्ग का सुधार, पक्कीकरण के साथ 2 लेन में चौड़ीकरण, और उसका जो NH 81 है उसका सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण शामिल है। ये सभी परियोजनाएं जो हैं, अगर देखा जाए तो बिहार को कनेक्टिविटी की एक नया स्तर देंगी, एक नया आयाम देंगी। वहीं रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई जो तमाम परियोजनाएं हैं उसकी भी बड़ी सौगात है। कैसे? दरभंगा नरकटियागंज रेलखंड के दोहरीकरण की आधारशिला होगी। वहीं भटनी छपरा ग्रामीण सेक्शन में ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन का कार्य भी शुरू होगा।